अस्सलाम वालेकुम मैम, इस वीडियो में हमने करना ये है कि डॉकर को यूज़ करके हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट डिप्लॉय करनी है और उसके साथ nginx होगा, पीएचपी माई एडमिन होगी और माई एसक्यूएल होगी। माई एसक्यूएल एज ए डाटाबेस हम साथ लिंक करेंगे ताकि हमारे जितने भी वर्डप्रेस के अंदर टेबल्स बने होते हैं वो सारे हम उस माई एसक्यूएल के डाटाबेस में ले लें। और इसके अलावा पीएचपी माई एडमिन होगी, अगर आपने उसको चेक करना हो, कुछ रिमूव डिलीट वगैरह करना हो तो वो आप उसके थ्रू कर सकेंगे पीएचपी माई एडमिन। इस पर्पज़ के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक तो ये वीपीएस के ऊपर डिप्लॉय होगी, लिनक्स वीपीएस है और बिल्कुल न्यू है, और इसके अलावा इसके साथ डोमेन भी सेटअप होगी hammerprojects.online, ये मैं साथ सेटअप करूंगा। अब nginx क्या करेगा कि ये हमारे जैसे वर्डप्रेस चल रही है अब, तो वर्डप्रेस के ऊपर मेन वेबसाइट के जो मेन डोमेन है हमारे hammerprojects.online उसको लेके जाएगा। फिर इसके बाद एक और होगी phpmyadmin.hammerprojects.online और उसको phpmyadmin के पेज को ओपन करके देगा। phpmyadmin का पेज कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपने लोकल होस्ट देखो ये सारी MySQL को मैनेज करने के लिए काम करता है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड कर दिया, आपने क्या करना है इसको जाके क्लोन कर लेना है। अब पहले तो मैं ये करता हूँ कि हमारी जो डोमेन है इसको हम अपने वीपीएस के साथ सेटअप कर लेते हैं। आपने जाना अपनी डोमेन जहाँ से भी आपने बाय की हुई है वहाँ पे होगा डीएनएस और उसमें रिकॉर्ड्स होंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पे, मेरे क्लाउड फ्लेयर के साथ सेटअप है तो मैं इसी के साथ कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप ए होगी और इसके साथ नेम इसका @ होगा, ये हमारी मेन वेबसाइट की होगी। और इसके साथ जो सेकंड आएगा वो हमारी आएगी आईपी एड्रेस, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं आईपी एड्रेस और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको प्रॉक्सी ओपन रहने दे, अगर कोई डीडॉस अटैक करता तो ये प्रोटेक्ट रहेगी इसे। ये सेव हो गया। अब इसके बाद एक और ऐड करते हैं, यहाँ पे आके आपने सी नेम ऐड करना है, सी नेम में www और फिर ये @ के ऊपर इसको भी सेव कर देते हैं, यानी कि www.hammerproject.online पे जो भी आएगा वो मेन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और ऐड करते हैं, फिर दोबारा सी नेम, ये होगा हमारा php my admin और इसको हम @ पे कर देते हैं, यानी कि php my admin.hammerprojects.online पे जो भी आएगा वो भी इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिस पे php my admin चल रहा होगा। ठीक है, इसको भी सेव कर देते हैं। अब हमारी डोमेन सेटअप होगी। अब हमने ये करना है कि पहले अपनी स्क्रिप्ट्स का क्लोन बना लेते हैं, तो यहाँ पे आके इसको क्लिक करूंगा मैं, ये इसका लिंक नीचे दिया होगा वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करके कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैं आकर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पे करेंगे गिट क्लोन और उसको सेव कर देंगे। अगर आपके पास गिटहब डाउनलोड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे कोड पर, यहाँ से जिप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। जो आपने कॉन्फ़िगरेशन देखनी है वो इस वाली फाइल में, दूसरे PHP वर्डप्रेस nginx MySQL और PHP my admin इसके अंदर मेन। अब ये यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा मेन फोल्डर है वो ये, इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करने हैं और मैं आपको इसके बारे में बता भी देता हूँ कि ये काम कैसे करती है। कंपोजर इस फाइल पे आएंगे आप, docker compose.yaml पे, जो पहला हम कंटेनर यूज करें वो है MySQL का, जो हमारी डाटाबेस होगी और इसके साथ ये डाटा परसिस्ट होगा db_data। ये db_data ना आपके इसी मेन के साथ ही एक फोल्डर बन के जिसमें आपका MySQL का डाटा होगा। फिर इसके बाद वर्डप्रेस, अब ये वर्डप्रेस का सारा यहाँ पे ये भी साथ वर्डप्रेस_डाटा के कोई फोल्डर बन के उसके अंदर आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स होंगी, जितने भी आप क्रिएट करते हैं, जैसे डाउनलोड करके उसको जैप के अंदर भेजते हैं फिर वहां से चेक करते हैं, वो सारी इस फोल्डर के अंदर होगी आपके, जहाँ पे आपने डॉकर कंपोज की फाइल रखी होगी इसके साथ। फिर आ जाता है PHP my admin, यहाँ पे आ जाएगा PHP my admin, जो कि आप एक्सेस करेंगे, जो कि आपकी लिंक होगा इसके साथ DB के साथ। फिर इसके बाद आएगा nginx जो आपके डोमेन्स को रीडायरेक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि conf.d है, ये मैंने वैसे लिखा हुआ है, इसको आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन चीज आएगी वो आएगी nginx की कॉन्फ़िगरेशन, कि आपने डोमेन रीड किस तरीके से करने के, कौन सी डोमेन को, अब जैसे मैं hammerprojects.online पे जाता हूँ तो उसको वर्डप्रेस पे लेके जाए, php myadmin.hammerprojects.online पे करता हूँ तो उसको php myadmin पे लेके जाए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ मिलेगी। अब पहले तो ये है ना मेन डोमेन.com, इसको आप रिनेम कर दें hammerprojects.online। ठीक है, ये मेरी डोमेन का नाम है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। ये कर लेने के बाद आपने आना, ये फाइल ओपन की हुई है, यहाँ पे आके ये मेन डोमेन.com इसको रिप्लेस कर दें hammerprojects.online से। अभी जो दूसरी है इसको इसके साथ भी सेम करना आपने, यहाँ पे php myadmin.hammerprojects.online.conf इसको भी चेंज कर देना, और यहाँ पे php myadmin इसको भी यहाँ पे एंड में आके .hammerprojects.online कर देना। बस इतना सा काम था। अब हम चल के इसको डिप्लॉय करते हैं अपने VPS पे। तो VPS के अंदर हम SSH लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके आपने इस तरीके से करना होता है SSH रूट @ और यहाँ पे IP एड्रेस आता है। फिर ये आपसे पूछता है कि आप SSH को करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट को, हम कह देते हैं यस। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड पेस्ट करना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि मैंने अभी इसको क्रिएट किया तो आप यहाँ पे apt sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड कर लें पूरे सिस्टम को, ताकि आपका सिस्टम जो इतने भी पैकेजेस हैं वो सारे अपग्रेड हो जाए। ठीक है जी, अपडेट हो गया। अब हमने डॉकर और डॉकर कंपोज इस पे इंस्टॉल करना है, तो sudo apt इंस्टॉल डॉकर, फिर स्पेस देके डॉकर -कंपोज और फिर -y कर देते हैं इसको।
अब ये डॉकर कंपोज और डॉकर को इंस्टॉल कर देगा हमारे सिस्टम पे। बस इसके अलावा ना आपको PHP करने की ज़रूरत है, ना वर्डप्रेस डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना आपको MySQL करने की ज़रूरत है। सारा कुछ हम खुद ही अभी इसके ऊपर सेटअप करेंगे। ये हो गया। इसके अंदर अब हम एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं mkdir वर्डप्रेस। ये फोल्डर है, इसके अंदर हम चलते हैं वर्डप्रेस में और यहाँ पे हमारा सारा डाटा होगा। पहले तो चल के हम यहाँ पे डॉकर कंपोज की फाइल बनाते हैं। तो नैनो डॉकर कंपोज, आप चाहें तो अगर फाइल ज़िला आपने किया तो उसके थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ से ये वाली फाइल, इसके अंदर से सारा कुछ कॉपी करना है आपने। कॉपी करके इसके अंदर आके पेस्ट कर देना, Ctrl+X और Y, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मेक डायरेक्टरी nginx_conf, जो आपके यहाँ पे साथ प्रोजेक्ट में बनी है, ये वाली कॉन्फिग nginx_config और इसमें cd कर लेते हैं, cd nginx_config। और यहाँ पे आपने दोबारा बनानी है, 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। एक कर लेंगे nano hammer projects.online.conf, ये हमारी मेन फाइल थी। इसको ओपन करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके कॉन्फ़िगरेशन को इसमें पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+X और Y, ये सेव हो जाएगा। अब जो दूसरी फाइल है, आप चाहें तो यहाँ से आके इसका नेम कॉपी कर सकते हैं पूरा। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपके नेम, जो डोमेन वगैरह के नेम्स है वो ठीक हो, वरना ये एक्सेस नहीं होगा। फिर दोबारा करेंगे नैनो, पेस्ट करेंगे, ये फाइल क्रिएट होगी। अब इसके अंदर इसका कोड पेस्ट कर देंगे सारा, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Y और फिर एंटर। अब ये सेव हो गया। अब आपने चल के जो फाइल है इसको रन करना है, तो बैक पे आ जाएंगे, मेन पे जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है। तो ls-a करते हैं हम यहाँ पे। तो ये nginx config का फोल्डर और docker compose.yaml फाइल है। अब आपने इसको YAML फाइल को जैसे ही रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी ये फाइल्स वगैरह यहाँ क्रिएट करेगा साथ ही, ls-al। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन करने का तरीका है sudo docker compose up-d का मतलब है ये बैकग्राउंड में चलेगा। अब ये सारा इसको पुल कर रहा है, जितने भी MySQL हो गया और इसके बाद वर्डप्रेस, फिर PHP MyAdmin और इसके बाद nginx। इसने सारी इमेजेस पहले डाउनलोड की हैं, अब इसके बाद इसने इसको रन कर दिया। अब सारा कुछ जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे ls-al में करूँ तो ये देखें, इसके साथ db_data, जहाँ आपका MySQL का डाटा होगा वो आ गया फोल्डर बन के। यहाँ पे ये हमने पहले से बनाया हुआ था nginx का, और उसके बाद यहाँ पे WordPress_data, जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस होगी। अब आपने ये करना है कि इसको अब आप एक्सेस कर सकते हैं। अब ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे आप आके लिखें hammerprojects.online, इसको स्पिन होने दें। अब ये देखें, ये कह रहा है कि आप इंस्टॉलेशन इसकी कर सकते हैं। और ये देखें, ये सिक्योर भी है, यहाँ पे SSL लगा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसको Cloudflare के साथ सेटअप किया हुआ है। अगर आप सिंपल डोमेन कर रहे हैं, Cloudflare के साथ नहीं है, तो ये इंस्टॉल हुआ नहीं मिलता आपको। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे से पूछेगा वेब मेंटोर hammer, और इसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ hammer123456, और यहाँ पे कंफर्म, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल दे देते हैं, और इसके बाद इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे 123456 लॉगिन में लॉगिन। ठीक है, ये देखें, ये रन हो गया। अब हमारी वेबसाइट, इसका मतलब है कि यहाँ पे चल रही है। मैं विजिट साइट पे करूँ तो ये मुझे यहाँ पे वेबसाइट पे लेगा जो हमारी मेन है। ये देखें, ये वर्डप्रेस चल रही है और यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब अगर आपने PHP MyAdmin को एक्सेस करना है तो PHP MyAdmin.hammerprojects.online पे आएंगे तो ये देखें, ये ओपन हो गया। अच्छा, इसका पासवर्ड वगैरह कहाँ आपको मिलेगा? इसका पासवर्ड वगैरह आपको मिलेगा जहाँ पे आपने यहाँ ओपन करनी है डॉकर कंपोज फाइल। यहाँ पे आपने ये डिफाइन किया था कि हमारी जो डाटाबेस होगी उसका ये डाटाबेस का नेम होगा, ये यूजर होगा, ये पासवर्ड होगा, और ये रूट का पासवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम। हाँ, आपने यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर पास किया कि यहाँ पे ये पासवर्ड इसने, और ये डाटाबेस यूज करना है, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड यूज करना, तो हमारा भी सेम है। यहाँ पे वर्डप्रेस_यूजर आ जाएगा, वर्डप्रेस_ पासवर्ड आ जाएगा, और इसके बाद जो आपका सर्वर है वो है डीबी। यहाँ पे आपने नाम पास किए, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आप PHP में भी आ सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप पास करेंगे ये वाला होगा। यहाँ पे हमने डीबी लिखा तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये कह रहा है SSL नॉट इंस्टॉल, लेकिन ये एक्सेस हो रहा है क्योंकि आपने Cloudflare साथ लगाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, ये हमारी वेबसाइट आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर लिया, अभी आपको पसंद नहीं, अब इसको आप क्या फ़ायदा होगा आपको? अब इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मैंने इसको रोकना है तो इसको लिखना पड़ेगा sudo docker compose और फिर स्टॉप। या आपने यहीं पे लिखना है जहाँ पर आपकी मेन कंपोज की फाइल पड़ी, यहाँ पे आपने आके लिखना है। अब ये स्टॉप हो गया। अब मैं अगर आके दोबारा इसको एक्सेस करता हूँ तो ये नहीं चलेगा, ये सारा खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सर्वर को स्टॉप कर दिया। अब आपको वेबसाइट पसंद नहीं थी, आप चाहते हो कि मैं दोबारा क्रिएट करना चाहूँ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे rm-r, यहाँ पे आके आप db का फोल्डर भी डिलीट कर देंगे, और उसके बाद rm-r पे वर्डप्रेस का भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट करके एंटर करेंगे। अब दोबारा आपने रन करना है तो आप इसको करेंगे sudo docker up-d का मतलब है कि बैकग्राउंड में चलेगा। इसको एंटर करेंगे, ये स्टार्ट करा है। अभी ये यहाँ पे डन इसने स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप इसको दोबारा आके रिफ्रेश करेंगे, अच्छा, अक्सर यहाँ पे कहता है कि एरर, ये देखें, ये कह रहा है कि एरर एस्टैब्लिशिंग डाटाबेस कनेक्शन। अब इसका ये मतलब होता है कि आपकी अभी सर्विसेज अगर रन हो रही हैं और MySQL अभी तक नहीं चली तो ये एरर आता है। अब इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, ये देखें, ये चल पड़ेगा। अभी थोड़ा स्पिन होगा, अब ये दोबारा आप इसको सेटअप कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आके अब चाहे तो मल्टीपल वेबसाइट्स भी चाहे डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे नाम उसका चेंज करते जाएं और इसको डिप्लॉय करते
करते जाएं। मल्टीपल वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी आप कर सकते हैं। बस ये है कि आपने न्यू फ़ोल्डर बना लेना है और न्यू फ़ोल्डर के अंदर कर देना है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप एक ही डेटाबेस को, एक ही कंटेनर को कैसे यूज़ करते हैं। अब देखा, हमने कोई भी सॉफ्टवेयर और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं किया, वीपीएस के ऊपर सिंपल डॉकर की फ़ाइल बनाई है और उसके थ्रू हम जो वेबसाइट्स हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये तरीका था, इस तरीके से आप nginx को यूज़ करके वर्डप्रेस को और पीएचपी में एडमिन माइस्क्ल को सेटअप करते हैं।